एनआईएस स्टूडेंट अप्रैल 2024 के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं उसके कई क्वेरीज हैं। पहली बात, कितने मार्क्स में पास होंगे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए जाए तो पास हो सकते हैं, ये क्वेरीज है। टीएमए का मार्क्स का क्या इंक्लूजन होगा, क्या एक्सक्लूजन होगा, और प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होगा। कहानी क्या है कि 10th क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया है, 12th क्लास के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, राइट। टीएमए इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है तो वो क्या पासिंग में हेल्प करेगा, प्रैक्टिकल इंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है क्या वो पासिंग में हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट का, बहुत स्पेसिफिक और कैटेगोरिकली ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे आज और आपके ढेरों क्वेश्चनों का जवाब देंगे। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं किस पर ज्यादा क्वेश्चन है तो वही पॉसिबल है आंसर देना, राइट। अदरवाइज तो इतने क्वेश्चन के जवाब के वीडियो कई हजार बनेंगे तो नहीं हो सकते, पॉसिबल, ठीक है। बाकी बाय मैसेज वी गिव द आंसर्स आल्सो, दैट्स व्हाई। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, 10th क्लास साइंस में कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है। उनका टीएमए लगा है। अब यहाँ दो बातें होगी, एक तो इंक्लूड टीएमए, एक एक्सक्लूड टीएमए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में इतना लंबा काम किया कि हम लोग उसी के बारे में ठीक से बात कर सकते हैं। जिस फील्ड की आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिस फील्ड में आपको नॉलेज हो, आपको उसी पर रहना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। चलिए, अभी हमारी बात हो रही कि अगर 10th क्लास का है, 10th क्लास में आप देख समझने की कोशिश करो, साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है 10th क्लास। टीएमए भी साथ में है। टीएमए किसको मिलेगा, मैं पहले भी क्लियर कर चुका। होल ईयर के लिए जो एडमिशन लेके आते हैं उनको टीएमए मिलता है। जो लोग लेटर दूसरी बोर्ड से टीओसी लेके आते हैं उनको टीएमए नहीं मिलता, राइट। अब कहानी ये आ रही है कि अगर टीएमए लगा है तो कितना। 10th क्लास के मैथ और साइंस के बारे में बात हो रही है, 10th क्लास के इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट की भी बात होगी। जरा देखना 10th क्लास में क्या स्टोरी है। अगर 10th क्लास आप साइंस बोलते हो तो इसमें टीएमए कितना, प्रैक्टिकल कितना। पहले प्रैक्टिकल जाओ, 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें एसए और एफए मिला के बच्चा कितना 85। टीएमए होगा कितना, 85 पर 20% कितना होगा 17। अब 17 हो गया टीएमए, 15 हो गया प्रैक्टिकल, दोनों को निकाल के देखो कितना हो गया, 32 निकल गया। जब 32 निकल गया तो कितना बचेगा 68। 68 में पास होने के लिए कितना चाहिए, देखिए यहाँ 10th क्लास का एक अलग रूल लगता है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके अगर पास हो गया लड़का, 33 हो गया तो उसको पास दे देंगे। अब यहाँ पास कितना होगा, 70 निकल चुका किसमें, टीएमए में, तो 70 निकलने के बाद कितना बचा 83। कितना बचा 83। अब 83 प्रैक्टिकल और थियरी दोनों है, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल और थियरी दोनों है, तो 83 का 33% कितना होगा 28 मार्क्स। 28 मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल और थियरी मिला के, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के कितना चाहिए 28 मार्क्स। अगर यहां से 28 पा गया तो वो लड़का पास हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, 28 चाहिए प्रैक्टिकल प्लस थियरी। प्रैक्टिकल में अगर आपने 15 में से 14 10 भी ले लिया, बाकी जो बचा वो थियरी से आ जाना चाहिए। तो ये चीज समझिएगा, ये बातें साइंस और मैथ्स पर लागू होगा, साइंस और मैथ्स, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश और हिंदी पर। इंग्लिश और हिंदी का क्या क्राइटेरिया, इंग्लिश में टीएमए 20 मार्क्स, हिंदी का भी टीएमए 20 मार्क्स, टोटल कितना बचा 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 80 में पास होने के लिए 27 चाहिए, राइट। 27 मार्क्स चाहिए, तो 27 यहां से लेके आइए, बाकी थियरी उससे टीएमए से भी आ गया, मिला के टीएमए से कम 5 मार्क्स आना चाहिए, दोनों मिला के 33 होना चाहिए। अगर 33 हो गया तो आप पास हो गए। ये किस पर लागू होगा, ये सोशल साइंस पर लागू होगा, ये हिंदी पर लागू होगा, ये इंग्लिश पर लागू होगा। समझ गए बात को। अब आते हैं पेंटिंग के ऊपर। पेंटिंग की क्या स्टोरी है, पेंटिंग में टोटल कितना चाहिए, पेंटिंग 10th क्लास अगर थियरी नहीं भी दिया तो पास हो जाएगा। डेटा एंट्री अगर थियरी नहीं दिया तो भी पास हो जाएगा। कितने ऐसे सब्जेक्ट है 10th में कि जो जो बिना थियरी के पास हो सकते हैं, बिना थियरी एग्जाम के भी पास हो सकते हैं। उसमें क्या है, पेंटिंग है, डेटा एंट्री है,
हिंदुस्तानी म्यूजिक है, एक वोकेशनल योगा है, राइट। तो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बिना थियरी के भी पास किया जा सकता है। अगर प्रैक्टिकल में सिर्फ 33 टीचर लिख दे तो भी आप पास हो जाओगे। तो इस तरह के 10th के सब्जेक्ट्स हैं। अगर पेंटिंग में कहानी क्या, पेंटिंग में सिर्फ 33 प्रैक्टिकल में दे दो तो भी आप पास हो जाओगे। आप थियरी में बेशक 0 मार्क्स लेके आओ। ये सब 10th क्लास का कंक्लूजन चल रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज छोड़ो, हम आपको आंसर देंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आंसर देंगे। अब आते हैं बात 12th क्लास पर। 12th क्लास इंग्लिश और हिंदी के लिए कितना चाहिए? टीएमए 20-20 लगा हुआ है, वही सेम क्राइटेरिया। कितना चाहिए? 27 लेके आओ, पास हो जाओगे। टीएमए लगा तो, अगर टीएमए नहीं लगा तो आपको पूरा 33 लाना पड़ेगा, तब आप पास हो पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आता है। इसमें प्रैक्टिकल कितने का? प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, राइट। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल निकालिए, बचा 80 का। तो 80 का 20% टीएमए होता है 16 मार्क्स का। तो 16 और 20, 36 अलग हो गया। 36 अलग हो गया तो बचा कितना? 64 मार्क्स। और 64 में पासिंग कितना चाहिए? फिजिक्स के लिए 21, केमिस्ट्री के लिए 21, बायोलॉजी के लिए 21। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 21 थ्योरी में चाहिए। प्रैक्टिकल में भी सेपरेट पास होना चाहिए। टीएमए में मार्क्स कोई सा भी लेके आओ। अगर यहाँ टीएमए नहीं है तो आपको 80 में से लेके आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का 20 हटा दे, 80 में से 27 लेके आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। विद टीएमए कितना आएगा? 21। विदाउट टीएमए कितना? 27। तो 6 नंबर का फर्क पड़ेगा टीएमए और विदाउट टीएमए से। और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नाम लिखो, सिटी लिखो, कोशिश तो करो रोल नंबर, आई कार्ड डाल दो ताकि हमको सब्जेक्ट साफ साफ दिख जाए, ताकि ज्यादा क्वेश्चन ना पूछना पड़े और सही सटीक आंसर आपको मिल सके। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग इसका जवाब देंगे। एडमिशन सितंबर अक्टूबर के लिए बंद हो गया, मई से एग्जाम फीस सितंबर अक्टूबर के लिए चालू होगा। प्लीज जिनका छूट गया वो लोग भी भर दें, और ये जून तक एग्जामिनेशन फीस चलेगा, विद लेट पेमेंट इंक्लूड हो जाएगा, राइट। किसी का एडमिशन ग्रेजुएशन में छूट गया, नहीं कर पाए, परसेंटेज की वजह से कहीं नहीं हो पाए, हम लोग आपको ऑनलाइन एडमिशन दे देंगे और यहीं से ऑनलाइन एग्जाम भी होगा और उसमें पूरी मदद भी आपकी हर तरह से की जाएगी। असाइनमेंट को बनाने के लेके, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेके हम लोग पूरी आपकी मदद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।